इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, बल्कि मैं तो यहां तक भी सलाह देता हूं कि तैयारी नहीं है तो फॉर्म भी मत भरो, 1500-2000 रुपए वेस्ट मत करो। तैयारी हो जो एग्जाम की उसी का फॉर्म भरना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। वीरेंद्र जी की कहानी क्या है उनको जानते हैं। वीरेंद्र, KARAD, सही लिखा है ना? यस सर। आपका आवाज थोड़ा सा बड़ा हो पाएगा वीरेंद्र जी, इफ पॉसिबल? सर मैं ईयरफोन ब्रेक करता हूँ। बाकी आ तो रहा है, आवाज आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा तो और अच्छा लगेगा। चलिए सर अभी आ रहा है क्या आवाज? हाँ, आ रहा है आवाज। ओके ठीक है जी नहीं, हाँ ये परफेक्ट है, जगह भी परफेक्ट है, परफेक्ट है। ओके सर। वीरेंद्र जी, आप कहाँ से हो, क्या काम कर रहे हो, किस सर मैं स्टेज में हो? पिंपरी पुणे से हूँ और मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ, सिविल कर रहा हूँ, बी सिविल। ओके, तो वीरेंद्र जी है पुणे से, ठीक है, और 8वें सेमेस्टर में हो? यस सर, अभी 8 सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है अभी। हाँ, अभी तो 8 सेमेस्टर स्टार्टिंग का टाइम है, मई के आसपास खत्म हो जाएगा 8 सेम है। और आपका बी सिविल चालू है क्या? यस सर। कॉलेज कौन सी है? कॉलेज DY पाटिल पिंपरी सर। प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट है? प्राइवेट है सर। प्राइवेट है, ओके। तो बी सिविल आप कर रहे हो प्राइवेट कॉलेज। गेट की तैयारी कर रहे हो? गेट की तैयारी नहीं सर, गेट का तैयारी तो नहीं, फॉर्म भरा है लेकिन अभी तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं किया। बोलो, ये सभी कॉलेज का यही हाल होता है। सब लोग है ना, पूरी क्लास में सारे लोग फॉर्म भरते हैं और सारे लोग फॉर्म भर देते हैं और क्वालिफाई कोई नहीं होता। ठीक है, तो सर वो फॉर्म तो अपने एक्सपीरियंस के लिए फिल किया है। क्या एक्सपीरियंस मिलेगा? बिना प्रिपरेशन की कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता। क्या एक्सपीरियंस हाँ नहीं, मिलेगा? वो बात तो सही है सर, मतलब जो बेसिक एप्टीट्यूड वगैरह है उसका कुछ तो क्या? मिल जाएगा। अरे भाई, प्रिपरेशन नहीं है। देखो एक बात आपको समझनी होगी वीरेंद्र जी, फंडामेंटली मैं समझ सकता हूँ सारे स्टूडेंट्स को यही होता है कि यार चल एग्जाम का एनवायरनमेंट फील करेंगे, एग्जाम में क्या प्रॉब्लम आती है वो देखेंगे, क्वेश्चन कैसे वो देखेंगे। भाई वो तो आप पास्ट ईयर के पेपर देख के भी ले सकते हो कि एप्टीट्यूड किस टाइप का पूछा जाता है। पास्ट ईयर के पेपर से भी देख सकते हो किस टाइप के सिविल के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। खास करके गेट तो क्या है कि आसान तो है नहीं, है ना? कॉलेज एग्जाम जैसा तो है नहीं कि भाई कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी सिलेक्ट कर देंगे। अभी तो उसमें MCQ आता है, MSQ आता है और न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी आता है, आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी गेट का, आपको पता ही है, मेरा 421 रैंक आ चुका है गेट के अंदर। ऑल इंडिया रैंक मेरा 420 है, तो मुझे गेट के बारे में सारी चीज। गेट के अलावा और कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं, अभी फिलहाल रिसेंटली मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई। इंटर्नशिप कहाँ पर की आपने? पुणे में ही की है सर। कहाँ की है? पुणे में ही की है। पुणे में? हाँ, लेकिन मतलब कहाँ, मतलब हिंजोड़ी फेज 1 में। प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी? प्राइवेट कंपनी थी सर। प्राइवेट कंपनी। कितना कितना समय हुआ इंटर्नशिप आपने, कितना समय की? सर वो 1 मंथ के पीरियड का ही था कॉलेज में। अरे भाई ये तो खाली टाइम पास है, चलो समझ गया मैं। 1 मंथ की इंटर्नशिप की आपने? वो तो कॉलेज वाले जबरदस्ती बोलते तो की ना आपने? हाँ वही सर, वो सिलेबस में ही था ना। चलो, तो मतलब इसका तो कोई फायदा नहीं है। इसका क्या फायदा हुआ, आपको क्या लगता है? मतलब सर जो लेक्चर में पढ़ा था वो उधर कैसे इम्प्लीमेंट करते और कितना डिफरेंस रहता है साइट का और क्लासेस में। आपका रोल क्या था यहाँ पे? रोल क्या था, आपने काम क्या किया यहाँ पे 1 महीने में? और उधर तो साइट इंजीनियर ही थे सर, मतलब रोल साइट इंजीनियर का ही था उधर। समझ गया। तो ये काइंड ऑफ कैसा होता है, फॉर्मेलिटी आपने की? क्या सर? एक फॉर्मेलिटी होती है ना कॉलेज की, फॉर्मेलिटी के भाई फाइनल ईयर में आ गए, फाइनल सेमेस्टर में आ गए, तो भाई एक आध इंटर्नशिप दिखनी चाहिए हमारे यहाँ जब इवेल्युएशन होगा, तो उस टाइप का जो सारे ऐसा कि सिविल का जब हम नॉलेज देखने जाए तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ नॉलेज है मेरे पास। सही बात है।
क्योंकि मैंने डायरेक्टली 12th के बाद इंजीनियरिंग ली है सर, ऐसा नहीं कि डिप्लोमा भी किया है। 11th 12th आपने साइंस से किया क्या? ये साइंस में किया है सर। अच्छी बात है, तो ये मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे, 11th 12th आपने किया है, और तो अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई वो बात नहीं है। 11th मैं तो जनरली सजेस्ट भी यही करता हूँ कि 11th 12th साइंस का फायदा कहाँ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगा। हो सर, वो होता है अभी मतलब एप्टीट्यूड देते हैं ना हम लोग, तो कंपेरेटिवली बाकी स्टूडेंट के कंपेरेटिवली थोड़ा इजी जाता है अपने हाँ, को। डिप्लोमा के कंपेयर में तो easy, क्योंकि मैथमेटिक्स इतना डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, साइंस को अच्छे से जानते हैं, फिजिक्स जानते हैं, केमिस्ट्री। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो ठीक है आप 8वें सेमेस्टर में हो, आपने गेट का फॉर्म भर दिया है, वो भी फॉर्मेलिटी आपने काम किया है, एक और फॉर्मेलिटी का काम आपने इंटर्नशिप भी फॉर्मेलिटी वाला कर दिया है, ठीक है। और अब मुझे ये बताओ कि फॉर्मेलिटी वाली चीजों को तो ठीक है, वो करते जरूरी कभी लगता है, ठीक है, लेकिन आपका रियल गोल क्या है कि यार ये जेन्युइनली मुझे हासिल करना है? सर मेरा तो अभी रियल गोल तो ऐसा है कि मैं मतलब प्रॉपर पुणे से तो नहीं हूँ, मैं प्रॉपर नासिक मालेगांव से हूँ। और मैं इधर अभी 2021 में आया हूँ। अभी रिसेंटली फैमिली भी इधर शिफ्ट हो गई है मेरी। तो मेरा प्रॉपर ऐसा प्लानिंग है कि जॉब ले लूँ, मतलब साइट पे ही, जिसमें मैं सीख जाऊँ बिलिंग कैसा होता है, एस्टिमेशन कैसा होता है, क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करनी होती है। और आगे जाके कुछ अपॉर्चुनिटी में मतलब पापा के थ्रू आ रही है कि बिजनेस का करेंगे, लाइसेंस निकालेंगे, तो वो लाइफ टाइम गोल होगा। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म तो यही है कि मुझे सब नॉलेज बिल्डअप करने का है सर, जो बेसिकली होता है। समझ तो गया। अपना बेसिक कंप्लीट होगा तो भी हम आगे जा सकते हैं। आगे जाके कोई आ गया, किसी ने हमको कोई भी बिलिंग में अपने को जो आता ही नहीं, उसने कुछ कम ज्यादा कर दिया, तो उसमें लॉस अपना ही हो जाएगा सर आगे जाके। समझ गया। तो यहाँ पर आपने जो एक बात बोली कि आगे जाकर आपका लॉन्ग टर्म गोल है आपके फादर का बिजनेस ज्वाइन करना, राइट? नहीं, फादर के फ्रेंड्स के कांटेक्ट आ रहे हैं, उनके साथ टाइप वगैरह करेंगे ऐसा कुछ। चलो, तो आपके फादर का वैसे ऑक्यूपेशन क्या है? फादर का ट्रांसपोर्टिंग है सर। ट्रांसपोर्टेशन का है, और उनके कॉन्टेक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, राइट, जो आप बता रहे हो उनके मतलब friend। हाँ ये सर, थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट। तो आपका गोल क्या है? ये आपके फादर का गोल है कि आपका गोल है? नहीं नहीं, वो मेरा गोल है सर, फादर आपका गोल ये का। है कि कंस्ट्रक्शन को एज ए बिजनेस देखना है, राइट? यस। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एज अ बिजनेस ओनर, ठीक है। चलो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। देखो, मैं आपको बता दूं, ये हमें पहुंचना है, ठीक है, और मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि ये पहुंचने के हम बना लेते हैं कम से कम 3 स्टेजेस, ठीक है। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, हम इसको 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओके। ध्यान से सुनना, और इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या हमारी जर्नी होगी, उसको अच्छे से समझना। कंस्ट्रक्शन में एज अ बिजनेस के तौर पर अगर आपको आगे बढ़ना है, और अभी आप हो यहाँ पर 8वें सेमेस्टर में, दैट इज कॉलेज के अंदर, यहां से यहां तक की जर्नी को हमको डिफाइन करना है। पहले तो हम डिफाइन करेंगे, फिर उसमें क्या चीजें सीखनी है उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। यहां से यहां जाने की जर्नी जो सबसे आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, आपकी सिचुएशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, आप भी बता देना, कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि आपको इंटरेस्ट होता तो 8वें सेमेस्टर तक आप मेहनत कर चुके होते, जो कि गेट, क्योंकि अब तो गेट है ना, कभी छठे सेमेस्टर से चालू हो जाता है, राइट ना। तीसरे थर्ड ईयर वाले भी दे सकते हो, और आप चौथे ईयर में हो और अब प्रिपरेशन नहीं हुई है। इसका सिंपल मतलब क्या है कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट, विच इज कंप्लीटली ओके, इसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो क्या आप कोई एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रति कोई वो नहीं हो सीरियस, राइट? सही बोल रहा हूँ? तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक रास्ता होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, लेकिन वो वाला रास्ता हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, 1-2 साल वेस्ट हो जाएंगे, और वो भी इतना आसान नहीं है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो भारत में है क्या, गेट है, ईएससीए इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग, गेट की एग्जामिनेशन है, और उसके अलावा हमारे एसएससी जेई है, एई लेवल की एग्जाम है। उसमें आपको इंटरेस्ट है किसी भी एग्जाम में? महाराष्ट्र की भी एग्जाम होती है, एमपीएससी वगैरह? नहीं सर, उसके बारे में जाना ही नहीं, तो कुछ सोचा ही नहीं। आपको इंटरेस्ट है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, एग्जाम के थ्रू जो होती है वो, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर,
या गेट के अंदर पब्लिक सर, उसके सेक्टर के बारे में अंदर? सुना है, लेकिन मैंने उसके बारे में ज्यादा सर्च ही नहीं किया है कि उसका रोल कैसा होता है, उसका पासिंग का क्राइटेरिया कैसा होता है, मतलब उसमें कौन सा सिलेबस आता है, अपना सिविल के रिलेटिव भी जो अपना आता है कॉम्पिटिटिव का, मतलब आज के क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में वगैरह, वो भी थोड़ा बहुत आता है उसके बारे में। मतलब जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से सारी चीजें आती है ना, क्योंकि लोकल ई और जेई लेवल की एग्जामिनेशन होती है, तो उसमें जो प्रदेश की एग्जामिनेशन है वो प्रदेश के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये प्रदेश यस में सर। किस तरीके से जनरल नॉलेज क्या चल रहा है सारी। तो मुझे लगता है कि यार आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपने जाना ही नहीं है। इंसान तब जानता है जब उसको इंटरेस्ट होता है, राइट? आपको इंटरेस्ट है तो मैं उसका भी रास्ता बताऊंगा। नहीं इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें कम से कम 2 साल लगेंगे, मतलब 2 साल में भी सिलेक्शन पक्का नहीं है, मेहनत करने की बात बता रहा हूँ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भारत के अंदर हो रही है, खास करके इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जो जॉब के लिए है या फिर जो आईआईटीज में जाने के लिए है, उसमें बहुत सीरियस तरीके से 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत की बात करो, सिलेक्शन की गारंटी इसमें भी नहीं है। यस सर। ठीक है। और जैसा कि आपका नेचर है, चलो ये भी मुझे पता चल जाएगा आपका रिजल्ट अभी तक का क्या है। आपके 6 सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए, कितना सीजीपीए आया, कितना सीपीए आया? सर अभी जो एवरेज है मेरा 7.5 का है सर। ओहो 7.5। और अभी तक कोई केटीवीटी आई है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई है। नहीं है, चलो मतलब सारे सब्जेक्ट पास कर रहे हो आप। यस। ओके, बढ़िया है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, राइट? क्योंकि आपने अभी तक जाना भी नहीं है। अब 8वें सेमेस्टर में जान के 6 महीने तो पहले जानने में लगेंगे। हाँ बोलिए। खाली जो फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन होता है तब थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ कि कैसा रहता है, क्या रहता है। देखो यार, जो मैंने आपसे बात की उसके हिसाब से तो, और जो आपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन बताई उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट अ पर्सनालिटी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो इट्स कंप्लीटली हो गया। ऐसा नहीं है उसके अलावा स्कोप ही नहीं है, मैं कभी नहीं बोलता, हर चीज में स्कोप है भाई। हमें जो इंटरेस्ट लगता है उस चीज में आगे बढ़ो। ठीक है नाउ, अब हमारा आपने ये भी बता दिया कि अल्टीमेट गोल जो है वो कंस्ट्रक्शन में बिजनेस करने का है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जनरली वो लोग करते हैं कि भाई जिनको पब्लिक सेक्टर कंपनी में ऑफिसर बनना होता है, या जिसको मान लो कि भाई असिस्टेंट इंजीनियर बनना होता है सरकार के लिए, है ना? अब वो सरकारी जॉब है तो वो 2-3 साल क्या, वो 5 साल भी लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि आपका गोल ऐसा सरकारी वाला तो है ही नहीं, आपका तो बिजनेस वाला गोल है, तो मेरा ऐसा जनरल सजेशन है कि फिर आपको वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अब ये अचीव कैसे करेंगे? तो ये अचीव करने के लिए मैंने क्या बोला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि इसको हम 3 स्टेज में बांट देते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेज तो हमारा होगा, पहला स्टेज होगा हमारा, अभी मुझे लगता है कि आपका टेक्निकल नॉलेज भी बहुत ज्यादा वीक है। आपने कल का सेशन अटेंड किया था? यस सर, किया था। ठीक है, उसमें कैलकुलेशंस वगैरह की थी मेरे साथ? यस सर। ओके, और आपने ये भी बताया था आपका यूनिट कन्वर्जन थोड़ा अच्छा नहीं है, वही है? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर पहला स्टेज जो लिखता हूं वो कौन सा लिखता हूं, आप भी नोट डाउन करो इसको। पहला है कंप्लीट लर्निंग। आपको सबसे पहले फोकस करना है किसके ऊपर? लर्निंग के ऊपर, है ना? क्योंकि आपका अभी टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा वीक है, ये मैं जानता हूं। यस सर। ठीक है, तो पहला स्टेज हुआ हमारा कंप्लीट लर्निंग का। दूसरा स्टेज होगा, देखो यहां पर मैंने वर्ड भी इसीलिए कंप्लीट लिखा हुआ है। दूसरा स्टेज हमारा होगा लर्निंग प्लस अर्निंग। ध्यान से सुनना, बहुत वैल्यूएबल चीज बता रहा हूं वीरेंद्र जी। यस सर। ठीक है, ऐसा कोई गाइड नहीं करेगा। चलो, तो लर्निंग प्लस अर्निंग, और इसको मैं अभी हम इसको डिटेल में 1 बाय 1 हर एक स्टेज को देखेंगे। थर्ड स्टेज आपका हो जाएगा वर्किंग। ठीक है, जिसको मैं लिखूंगा कंप्लीट, या जनरली वर्किंग लिखता हूं क्योंकि लर्निंग तो कभी नहीं रुकेंगे, वर्किंग। और उसके बाद अगर आपने ये तीनों स्टेज सही से कर लिए, तब जाकर आप इस काबिल बनोगे जो 8वें सेमेस्टर से जो कंस्ट्रक्शन को एज ए बिजनेस के तौर पर देखना चाहते हो। ठीक है, बहुत वैल्यूएबल चीज बता रहा हूं। अभी हम कहाँ हैं वीरेंद्र जी? अभी हम हैं यहाँ पर 8वें सेमेस्टर में। ठीक है, पहला स्टेज है बहुत सारी चीजें सीखना। क्या सीखना है इसके ऊपर हम आते हैं। दूसरा स्टेज है सीखना भी है और थोड़ा बहुत कमाना भी है। और तीसरा स्टेज है बहुत ज्यादा काम करना है भाई, ताकि हम इस काबिल बन सके। और फिर उसके बाद का स्टेज होगा जब आप इस काबिल बन पाओगे।
ठीक है। नाउ यस सर। हर एक स्टेज का में जो ड्यूरेशन है, वो जितनी भी मैंने आपसे बातचीत की है उससे हिसाब से मुझे पता चलता है कि जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। आप अगले 6 महीने तक कोशिश करो कि आपकी, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया ही होगी। कोई ऐसा अगर फाइनेंशियल प्रेशर ना हो तो अगले 6 महीने सीखने पर लगा दो। अगले क्या सीखना है उसके ऊपर आता हूं। अगले 6 महीने आप कंप्लीटली पूरा का पूरा सीखने पर लगा दो। पूरा फोकस किस पर करो? सीखने पर करोगे। उसके बाद आप फोकस करिए लर्निंग प्लस अर्निंग 6 महीने के बाद। ये मिनिमम पीरियड बता रहा हूं, है ना, मिनिमम पीरियड बता रहा हूं। उसके बाद आप फोकस करिए कि आप कम से कम 2 to 3 years जो है वो दोनों करिए, सीखते भी रहिए और थोड़ा बहुत अर्निंग भी करिए, कमाइए। कैसे करना है वो भी बता दूंगा। उसके बाद मिनिमम 2 years आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, प्रोफेशनल तरीके से वर्क करना है। मिनिमम बता रहा हूं, ज्यादा भी हो सकता है आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। मिनिमम 2 साल आपको क्या करना है? वर्क करना है। इतना कर लोगे तब जाकर मुझे ऐसा लगता है कि आप कंस्ट्रक्शन में बिजनेस के तौर पर अपना अच्छा कर पाओ। नाउ ये नोट डाउन कर लिया आपने? यस सर। तो अब हम आते हैं पहले, अब इसको रिपीट भी कर दीजिए आप, कौन से स्टेज है हमारे? कंप्लीट लर्निंग फॉर 6 months, लर्निंग प्लस अर्निंग 2 to 3 years, वर्किंग मिनिमम 2 years। चलो बढ़िया। उसके बाद फिर जो आपका जो मेन अल्टीमेट गोल है उसकी तरफ अब हम इसको इलाबोरेट करते हैं कि कंप्लीट लर्निंग में भाई क्या लर्न करना है। देखो सबसे पहले तो जो आप कॉलेज में हो और अभी तक आपने 7.5 या 7.3 जो भी आपने मेंटेन किया है, ठीक है, उसको तो मेंटेन करिए, उसको तो क्या करिए? मेंटेन करिए। यानी कॉलेज की पढ़ाई तो आपको अच्छे से करनी है, कॉलेज तो आप अच्छे से कंप्लीट करिए। कॉलेज में जो भी आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं, आरसीसी के सब्जेक्ट आ रहे हैं, स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट आ रहे हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको कॉलेज के अच्छे से कंप्लीट करने हैं। साथ में वो तो कॉलेज की पढ़ाई, क्योंकि डिग्री उससे ही आपको मिलने वाली है, कॉलेज ही डिग्री देगा, ठीक है। तो उसको आप कंप्लीट करिए, भले ही आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो उसमें प्रोजेक्ट के लिए या इंटर्नशिप कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, करो। लेकिन जो एक्चुअल लर्निंग है ना, वो एक्चुअल लर्निंग आप करो सिंप्लीफाइड एकेडमी से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कंप्लीट करो कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स। आपने इससे पहले वाला सेशन अटेंड किया जो मैंने किया था, आई थिंक मिहिर जी के साथ? यस सर, खाली वो लिसनिंग किया है सर, मतलब वीडियो नहीं देख पाया मैं, लेकिन लिसनिंग कर रहा था मैं। कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स, ठीक है। कहाँ है कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल? सिंप्लीफाइड एकेडमी के पोर्टल पर आ जाइए और यहां पर सर्च कर दीजिए कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स। नोट डाउन कर लेना, सबसे पहले ये सीखना है भाई, इंटरनेट कहाँ चला गया, आ जाएगा। तो ये आ गया कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा छोटा मॉड्यूल है लेकिन पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। यूनिट मेजरमेंट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सब बेसिक बेसिक चीजें हमने इसमें कवर की है, ठीक है। कम से कम रोजाना कितना देना है? मिनिमम 30 मिनट। ज्यादा दो तो आपकी ही जर्नी फटाफट से होगी, ठीक है, आपकी ही लर्निंग ज्यादा होगी। कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल्स आपको कंप्लीट करना है। सिमिलरली आपने देखा होगा, वही मैं जर्नी बताना चाहूंगा सभी के लिए। उसके बाद आपको कंप्लीट करना है क्वांटिटी सर्वेइंग। क्वांटिटी सर्वेइंग, उसके लिए भी यहां पर सर्च कर लीजिए, आ जाएगा क्वांटिटी सर्वेइंग। पूरे के पूरे मॉड्यूल्स है, ठीक है। इसको अच्छे से 1 by 1 चीजें कवर करना, नोट्स भी बनाना। डिजिटल नोट्स हमने दी है, वीडियो में कुछ डाउट आए तो कम्युनिटी में पूछना, लाइव क्लासेस हो तो लाइव क्लासेस में भी डाउट पूछना, वीकली लाइव क्लासेस में, ठीक है। तो अच्छे से सीखना है इसको पूरा का पूरा। ये भी लगभग 70 मॉड्यूल्स है। सभी चीज की कंस्ट्रक्शन में क्वांटिटीज कैसे कैलकुलेट होती है, क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है, टाइप ऑफ कंक्रीट क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स को कैसे कैलकुलेट करना है, बेसिक फंडामेंटल्स क्या, सारी चीजें। तो यहां पर आ जाते हैं हम। दूसरा हम क्या सीखेंगे? क्वांटिटी सर्वेइंग। उसके बाद फिर हम सीखेंगे वही बीबीएस। क्या फुल फॉर्म है बीबीएस का? क्या सर? बीबीएस सीखेंगे तो बीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बार बेंडिंग शेड्यूल सर। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पोर्टल पे आ जाएंगे। ये 1 by 1 सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में सीखना। यस सर।
BBS, एंटर दबा दिया, आ गया BBS मास्टरी मॉड्यूल, ये वाला। ठीक है, कितने मॉड्यूल है? लगभग 55-56 मॉड्यूल के आसपास है। BBS कंप्लीट कर लेना पूरा का पूरा, बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और एडिशनल चीज जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, वो है साइट इंजीनियरिंग। क्योंकि जो हमारा अर्निंग वाला पार्ट चालू होगा ना, उसमें ये बहुत काम आएगा। ओके सर। साइट इंजीनियरिंग, उसके लिए भी कहाँ आ जाना है? पोर्टल के ऊपर आ जाना है यहां पर, और यहां पर हम लिखेंगे साइट इंजीनियरिंग। इसमें ये आ जाएगा साइट इंजीनियरिंग। ठीक है, साइट इंजीनियरिंग पूरा का पूरा आ गया। फाउंडेशन, प्री कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, सारी चीजें, कॉलम, स्टेयरकेस, बीम, ये वो सब कुछ, क्या चेक करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, पूरा बहुत लंबा मॉड्यूल है ये, है ना। 125 मॉड्यूल है, 125 मॉड्यूल से टाइम लगेगा, लेकिन टाइम देना। ओके सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारी है? सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं है? नहीं सर, मैंने अभी रिसेंटली क्लासेस ज्वाइन किए थे अगस्त में, लेकिन उधर उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं उसके बाद जा नहीं सका, क्योंकि 2 मंथ का मेरा बेड रेस्ट था। और उसके बाद लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम वगैरह आ गई, तो इसके लिए अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ सर इसके बाद। वो कौन सी क्लासेस है? ऑटोकैड की है, किस चीज की है? ऑटोकैड, रिविट और 3D का लगा है सर, 3D मैक्स का। ऑटोकैड, रेविट और 3ds मैक्स, बढ़िया। यस। तो आप वो क्लासेस से भी कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? क्लासेस वाले तो कुछ महीने पढ़ाएंगे और फिर ऑब्वियस बात है कि आपको छोड़ देंगे, राइट? यस लेकिन सर। हमारे यहाँ पोर्टल पे सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप अपने मोबाइल में, एप्लीकेशन में, लैपटॉप पे, विंडोज पे देख सकते हो। तो ये 6 सॉफ्टवेयर आप कंप्लीट कर लेना। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर आप लिखोगे 6 सॉफ्टवेयर, तो कम से कम मैं आपको बता दूं 6 सॉफ्टवेयर आप वहाँ क्लासेस में तो सीख ही लेना, लेकिन उसके बाद फ्यूचर में भी आपको बहुत काम आएगा। 6 सॉफ्टवेयर, देखो मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया, 6 सॉफ्टवेयर है। इसमें कौन से सॉफ्टवेयर है मैं आपको बता दूं। एक तो है ऑटोकैड, एक है 3ds मैक्स, एक है रेविट, स्केचअप, प्राइमवेरा P6 मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है, और अपने आउटपुट को अच्छा टचअप करने के लिए है फोटोशॉप। ये 6 सॉफ्टवेयर आप सीख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर भी नोट डाउन कर लेता हूँ, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए कौन से 6 सॉफ्टवेयर है भाई। फोटोशॉप, PS, ऑटोकैड AC लिख देता हूं मैं, रेविट, P6 लिखूंगा प्राइमवेरा P6 के लिए, 3ds मैक्स, स्केचअप। कम से कम मिनिमम आप 6 महीने में इतना तो कंप्लीट करिए, या अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो ज्यादा टाइम भी लगाइए, लेकिन ये होगा आपका कंप्लीट लर्निंग वाला पीरियड। सर ये P6 बताओ ना, उसका मतलब कुछ मालूम ही नहीं उसके बारे में। बता देता हूं, यहां पर हम क्लिक करेंगे, 1 बाय 1 डायरेक्टली भी आ जाएगा 6 सॉफ्टवेयर लर्निंग। ठीक है, इसमें आप डायरेक्टली अगर रेविट सर्च करोगे तो डायरेक्टली रेविट भी आ जाएगा। ये तो कॉम्बो पैकेज बना दिया है, किसी को सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना है तो वो डायरेक्टली यहां पर जम करेगा, लेकिन इंडिविजुअली भी यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, रेविट आर्किटेक्चर। ठीक है, कौन से अभी लिखे हैं? अभी तक कोई नहीं लिख पाए आप? नहीं, खाली ये ऑटोकैड लिखा, रेविट, 3D मैक्स, स्केचअप, फोटोशॉप। मैं यहाँ पर इमेज बड़ा कर देता हूँ, आप लिख लीजिए सारी चीजें। ठीक है, यस सर। रेविट, ऑटोकैड, 3ds मैक्स, स्केचअप, प्राइमवेरा P6 एंड फोटोशॉप। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, ये आप सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिए। ये तो हुआ आपका एक तरीके से बेस, जो आपको अभी कुछ भी नहीं आ रहा, जो अभी हम 0 लेवल पर है,
तो कम से कम इतना करोगे। और भी बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के रिलेटेड है, स्ट्रक्चर मास्टरी मॉड्यूल है, लेकिन वहां पर अभी मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। कम से कम आप इतना तो कंप्लीट करिए, कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, साइट इंजीनियरिंग, फोटोशॉप, फिर इसी तरीके से ऑटो। ये एक आपका बेस बनेगा। जो आप सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन में हो तो कम से कम मिनिमम चीजों की बात कर रहा हूं, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें, लेकिन पहले ये मिनिमम चीज को अच्छे से कंप्लीट करना। और ये कैसा पहला फेज है हमारा, कंप्लीट लर्निंग, सीधा फोकस करो। मुझे पता है अभी तक आपने बहुत टाइम पास किया है कॉलेज वगैरह के अंदर, ठीक है, सही बात है, आपने अभी तक जर्नी में, लेकिन अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब आप लास्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो थोड़ा सीखने पे ध्यान दे दो। और सारी चीजें, अब मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, शाम को पढ़ो, यार जब भी आपके पास समय हो तब पढ़ो। टोटल मोबाइल आपके पास है। बहुत सारे लोग मोबाइल का सही, इससे पहले मिहिर जी ने सही कहा कि इंटरनेट का, मोबाइल का सही इस्तेमाल करना चाहे, लैपटॉप का सही इस्तेमाल करना चाहे, वो हमारे हाथ में। आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म है, इसका एक्सेस है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आराम से एप्लीकेशन के माध्यम से देखो, वेबसाइट के माध्यम से देखो, तो इसका सही इस्तेमाल करना। एनालिसिस किया था, लेकिन मुझे अभी भी टेंशन आ गया था। 8 सेमेस्टर में आ गए, अभी क्या करेंगे, कैसा करेंगे। परसों के दिन रील्स देख रहा था, तभी आपकी आ गई, उसमें अप्लाई कर दिया। कल का सेशन पूरा अटेंड किया, कल भी पैकेज ले लिया। तो मतलब ऐसा एक तो प्लेटफॉर्म मिल गया कोई गाइडेंस करने के लिए। वही मतलब सबको पता रहता है क्या करने का है, बीबीएस करने का है, क्वांटिटी सर्वे करने का है, लेकिन कैसे करें, आज पहले कौन सा टॉपिक ले, इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो अभी सॉल्व आउट हो रहा है सर। नहीं, सही बात है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि यार आपने सही डिसीजन लिए सही टाइम पे। आप वेबिनार में आए, वेबिनार आपने, क्योंकि बहुत सारे यार हमारे अप्लाई तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वेबिनार में भी लोग 1 घंटा भी नहीं दे पाते। अभी देखो मैं लगभग है ना 2 घंटे 12 मिनट से तो खाली गाइडेंस ही ले रहा हूँ। और कल मेरा 3 घंटे के आसपास का वेबिनार था। मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ वीकली बेसिस पर भी और डेली बेसिस पर भी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी टीम मेहनत कर रही है, हमारा सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वैसे लोग जुड़े जो डिसीजन ले पाते हैं और जिनके अंदर ऐसा दिमाग में चलता है कि हाँ यार कुछ करना है लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो उनके लिए हम सही प्लेटफॉर्म बन सके। तो आपने जो पहला डिसीजन लिया, वेबिनार में आए, दूसरा वेबिनार कंप्लीट किया, तीसरा पैकेज आपने लिया, चौथा गाइडेंस सेशंस में आए ना। वो 5वां स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि अब जो गाइड मैं आपको कर रहा हूं उसके हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करना है। हाँ, तो इसको अच्छे से करना। और आपका क्या है पहला ये वाला, अभी तो आपका कंप्लीट लर्निंग, क्योंकि हमारी ये सीक्वेंस बनी थी ना यहां तक पहुंचने के लिए, तो पहले तो लर्निंग पे फोकस करो। अभी आपका नॉलेज कम है, इट्स कंप्लीटली ओके, लेकिन अब आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, आपने 5,000 रुपए भी दिए हैं, है ना, तो 5,000 दिए हैं भाई, तो और मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो उसका फायदा होना चाहिए यार। देखिए वीरेंद्र, मैं आपका नाम नोट डाउन कर लेता हूँ, मतलब फ्यूचर में मुझे पता चलना चाहिए कि वीरेंद्र जी ने कुछ बढ़िया किया है, ठीक है। तो लर्निंग ये सबसे टफ पीरियड है, मैं आपको बता दूं। देखो बाकी के पीरियड इतने शायद टफ नहीं है, बाकी की में लर्निंग प्लस अर्निंग हो रही है, यहाँ पर वर्किंग हो रहा है, लेकिन अगर आपने ये वाला पीरियड सही तरीके से निकाल लिया वीरेंद्र जी, जिसमें आपको सिंप्लीफाइड एकेडमी बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपके पास है, लाइव सेशंस भी वीकली होते हैं, गाइडेंस सेशन भी कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो ना तो संडे को आ जाना, मेरा नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आ जाना, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टफ लगेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपने पेशेंट तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया ना, तो आगे की स्टेजेस आसान है ना। अब आगे क्या होगा, जब आपने जो चीजें मैंने बताई वो चीजें आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, उसको आप कंप्लीट करिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, वो सारी चीजें तो आप प्लेटफॉर्म के साथ आगे आगे बढ़ते जाओगे, नए नए कोर्सेस आते जाएंगे, उसके हिसाब से कंप्लीट। लेकिन ये अर्निंग का कैसे करेंगे भाई, अप्लाई कहाँ करना है, तो आ जाइए अब सेकेंड स्टेज पर। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेज का ब्रेकडाउन किया, वैसे ही मैं आपको सेकेंड स्टेज का ब्रेकडाउन दे देता हूं। सेकेंड स्टेज में मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप लोकल कंस्ट्रक्शन में घुसो, क्योंकि आपको जो बिजनेस करना है ना वो भी लोकल लेवल पर ही करना है, राइट। तो आपको यहां पर जब आपके पास नॉलेज होगा, साइट इंजीनियरिंग का नॉलेज होगा, जब आपको बीबीएस प्रिपेयर करना आ गया, जब आपको क्वांटिटी सर्विंग आ गया, तो आप इसके लिए क्या करो, अर्निंग करने के लिए आप अप्लाई करो एज सबसे पहले तो साइट पर जाओ, कम सैलरी मिले तो भी जाओ, और वो शुरुआत में सैलरी कम दे तो भी ज्वाइन हो जाना भाई,
क्योंकि आपके फादर के कॉन्टेक्ट भी है, तो आपको मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन में। और पुणे में तो भाई ऐसा जबरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपको पता ही है। यस सर। आपको पता ही है वीरेंद्र जी, पुणे में तो मतलब एक अच्छा डेवलपिंग बन रहा है वहां पर, डेवलप यस सिटी हो सर। चुका है बल्कि, है ना। यस। पुणे का एक वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है भारत लेवल पे भी। तो यस सर। बहुत सारी कंपनीज भी है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी है, कॉर्पोरेट कंपनीज भी है, तो काफी है, पैसा है वहां पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। यस सर। तो लोकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप एज अ साइड इंजीनियर एंट्री लेवल पर ज्वाइन हो जाइए। फिर वहां पर अपनी स्किल दिखाइए, आपने सॉफ्टवेयर सीखे है, तो आप वहां पर आप खुद ही फाइंड आउट करोगे कि यहाँ पर मेरा रोल बेस्ट क्या हो सकता है। क्या मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर में काम कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर सुपरवाइजर के तौर पर काम कर सकता हूँ, क्या मैं साइड इंजीनियर के तौर पर काम कर सकता हूँ, मैं कैसे काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप एंट्री हो जाएगी तो अर्निंग प्लस लर्निंग का हो जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेज में हमें ऑब्वियस बात है कि 2 साल आप लगाइए, यहां पर मैंने लिखा भी है कि भाई 2 से 3 साल आप लगाओगे, जब यहां पर दोनों, जिसमें आप प्लेटफॉर्म से सीख भी रहे हो और अपना काम भी कर रहे हो लोकल कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना है एज अ प्रोफेशनल सुपरवाइजर के। कंप्लीट लर्निंग में तो हम ये सारी चीजें सीखेंगे ही, ठीक है। फिर से स्टार्ट कर देता हूं मैं। कंप्लीट लर्निंग में तो हमें ये सारी चीजें अच्छे से सीखनी है, ठीक है। जो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई, इसमें 6 सॉफ्टवेयर सीखना है, कम से कम 4 कोर्सेज को मिनिमम कंप्लीट करना है। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा लर्निंग के ऊपर। फिर लर्निंग प्लस अर्निंग में मैंने क्या बताया कि आपको लोकल कंस्ट्रक्शन में एंट्री लेवल पर काम करना है। 2 से 3 साल वहां पर क्या आपका स्कोप बन पाता है, आपकी क्या वैल्यू वहां पर बन पाती है, उसको तलाश करिए और आपने जो सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए, है ना। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सीख कर अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो ये हमारा दूसरा स्टेज है जिसके अंदर हम सीखे हुए को अप्लाई भी करेंगे। और तीसरा स्टेज जब आ जाएगा, इसमें हमें प्रोफेशनल वर्क करना है। यानी ये तीसरा स्टेज आपका लगभग 3 से 4 साल के बाद स्टार्ट होगा। उसमें प्रोफेशनल वर्किंग, उसमें पता लग जाना चाहिए कि वीरेंद्र क्या है। वीरेंद्र क्या प्रोफेशनल सुपरवाइजर है, कि वीरेंद्र प्रोफेशनल डिजाइनर है, कि वीरेंद्र प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का काम करता है, क्या करता है, ठीक है। तो वो आपको पहले 2 स्टेज से पता चल जाएगा कि अब मैं प्रोफेशनल करियर को कैसे नर्चर करो। तो यहां से आपका एक्चुअली में प्रोफेशनल करियर एक आइडेंटिफाई कर लेना, नीच के इसी में आगे बढ़ना है। साइट सुपरवाइजर हो, कि चाहे बिलिंग इंजीनियर हो, कि चाहे आपको सॉफ्टवेयर में ज्यादा इंटरेस्ट आया तो चाहे 3D मॉडल करने वाले हो आप, या 2D डिजाइनिंग वाले हो, कैसे हो, ठीक है। वो आपको प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर आपको तीसरे स्टेज में चालू करना है। जब ये 3 स्टेज कंप्लीट कर लेते हो, आप एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, उसके बाद आपको खुद ही पूरा प्रोसेस कंस्ट्रक्शन का समझ में आ जाएगा कि भाई कहां से क्लाइंट आते हैं, पहले कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, काम कैसे होता है, काम करने के लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए, क्या मैं उस काबिल हूं कि नहीं हूं, बातचीत कम्युनिकेशन कैसे होती है, प्रोजेक्ट कितने टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं, छोटा प्रोजेक्ट क्या होता है, बड़ा प्रोजेक्ट क्या होता है। जब ये सारे दांव पे सारी चीजें जान लो, फिर आप क्या बन पाओगे, जो आपकी चाहत है, जो आपका गोल है, बड़ा गोल, कि कंस्ट्रक्शन आपको खुद का करना है एज ए बिजनेसमैन के तौर पर, वो आपका। तो मेरा सजेशन, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा वीरेंद्र जी, कि ये 3 स्टेज में सबसे टफ स्टेज पहला है, जिसमें आपको, जो अभी तक आपने नहीं किया है, लर्निंग को आपने थोड़ा साइडलाइन किया, बट इट्स कंप्लीटली ओके। अभी आप सही प्लेटफॉर्म पर हो, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन अब क्या करना है उस पर फोकस करो। सही लर्निंग, सही प्लेटफॉर्म है, सही जगह पर हो, सही गाइडेंस आपके पास है, 3 स्टेज के हिसाब से चलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं, और मुझे 4-5 सालों में ऐसा सुनने मिले कि सर हमारा एक लर्नर, हमारा एक गाइडेंस वाला स्टूडेंट्स मेंबर वीरेंद्र अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका है और बहुत बढ़िया कर रहा है अपने कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि आपको ये सारी स्ट्रेटजीज, ये सारी चीजें जानकर कैसा लगा। और आप ये बताओ कि अगर आपको अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने कॉलेज वालों को बताना होगा हमारे बारे में, याहिया सर के बारे में, सिंप्लीफाइड एकेडमी बारे में, तो आप क्या बताओगे। सर सबसे पहले तो मतलब ऐसा नहीं कि कैसा कॉलेज एरिया में कैसा रहता है, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनका कैसा है, जो रिलेटिव्स बोलते हैं, जो फैमिली वाले बोलते हैं कि गवर्नमेंट में जाओ, बिजनेस में जाओ, ठीक है, जिनका घर का बिजनेस होगा वो उसमें जाते हैं ज्यादातर लोग। लेकिन मेरे जैसे भी स्टूडेंट थे उनको कुछ ज्यादा प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहता, कोई बैकग्राउंड नहीं रहता। तो मैं भी उनको बताऊंगा कि प्रॉपर एक पाथ होता है फॉलो करने का, वो सर बताते। मैंने ऐसा मैं तो रियली बताऊंगा, मैं रील्स देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, फिर मुझे वो ऐड आ गई,
उसमें मैंने अप्लाई कर दिया, तुम भी अप्लाई करो। और सब उधर ही है, मतलब कुछ भी डाउट होगा, कौन सा भी वीडियो देख लो जिस पे डाउट है वो सब मटेरियल आपने पूरे डिटेल दिया है। फिर उसमें मैंने कल से देखा सर, जब मुझे मिला लॉगिन पासवर्ड तब से मैंने बहुत सारा देखा सर। लेकिन आपने जो बताया सबसे मेन जो कंप्लीट लर्निंग की स्टेज है वही बेसिक है सर मेरा। हम कौन सा भी पिलर खड़ा करते हैं तो उसका फाउंडेशन ही पक्का होना चाहिए सर, वैसा वो लर्निंग अपना बेसिक है सर। ऊपर की स्टेज तो वो आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आ ही जाएगा सर, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा सर। परफेक्ट परफेक्ट। तो वही बात है दोस्तों, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आप गाइडेंस सेशंस में आइए। जो लोग नहीं जुड़ पाए उनसे भी कहना चाहूंगा कि गाइडेंस सेशंस में आइए। आपने मिहिर जी का भी देखा होगा, तो मिहिर जी की पूरी कहानी अलग थी। उन्होंने 2016 से डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया। उनकी कहानी को भी मैंने बहुत अच्छे से समझा, सीखा और उनके हिसाब से उनको आइडियाज दिया, सीखने का बताया। जबकि वीरेंद्र जी की एकदम यंग कहानी है, एकदम 8th सेमेस्टर में है। उनकी कहानी को जाना, उनके बारे में जाना, उनका इंटरेस्ट क्या है। कुछ लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर बनना होता है, उनकी कहानी अलग होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी स्टोरी है और उनको मैंने 3 स्टेज में ब्रेक डाउन किया और 3 स्टेज में ब्रेक डाउन करने के बाद उनका जो फाइनल गोल है उसको जाना और उसमें फिर मैंने सबसे फंडामेंटल इंपॉर्टेंट जो पाथ है वो गाइड करके पूरा दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरा एफर्ट है, जो मेरा गाइडेंस है, इसको सही करेंगे, मेहनत करेंगे वीरेंद्र जी। यस सर, ऑब्वियसली सर, थैंक यू सर। सर कैसा होता है जब जॉब मिलती है ना लोगों को, खाली अपने फैमिली नीड्स कंप्लीट कर सकता है और बिजनेस के साथ किधर तो लेके जाता है सर, ज्यादा बड़ा काम कर सकता है। सही बात है, यस सर। बढ़िया। और अपन हम लोग किसी और की ये भी कर सकते हैं, अर्निंग भी दे सकते हैं किसी को हायर करके। मतलब जब हम लोग समाज में घूमते, कोई ऐसे बोलते हैं ना रास्ते पे रहता है, उनको कुछ ज्यादा नहीं लेकिन उनके हिसाब से कोई काम होता तो वो भी देख जॉब प्रोवाइड कर सकते हो, ये बोल रहे, वो एक अपने आप में प्राउड है। यस सर, सही बात वो है। एक प्लेटफॉर्म लेके आने सर। कैसा मैं सोशल में भी थोड़ा बहुत करता हूँ तो वो देखता है सर। नहीं, नहीं। जैसे पुणे में तो वो है सर थोड़ा प्रॉब्लम। समझ गया। तो किसी को जॉब प्रोवाइड करना भी अपने अंदर एक बहुत प्राउड वाली बात है। एंड उसके लिए सोसाइटी में भी हमारा एक सही इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले फाउंडर को, बिजनेस ओनर को, सीईओ को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि मैं उस स्टेज पर हूं तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा मेहनत लगा। संडे तो भी देखो अभी 4, 4:30, 5 बजने आ रहे हैं, लेकिन हमारा गाइडेंस सेशन अभी लगभग 2.5 से 3 घंटे ये मेहनत कर। अभी मैं चाहता तो मैं संडे को एंजॉय कर सकता, कोई रोकने वाला नहीं है, राइट? बिकॉज आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट द थिंग इज दैट कि यार आपके वैल्यूज क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका गोल क्या है, और अभी आपका गोल क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। उसके हिसाब से ना ही संडे होता है, ना ही कुछ पार्टी वार्टीज होती है। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं करना है कुछ भी, लेकिन वो गोल नहीं होता मेन। ठीक है, वो हमारे एक प्रोसेस का हिस्सा है, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया बात अलग है। लेकिन हमारा मेन मिशन, मेन गोल है, उसमें ना ही समय देखा जाता है, ना ही दिन देखा जाता है, ना ही रात देखी जाती है। ठीक है, मिशन और गोल हमेशा पहले होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा मिशन है लोगों को गाइड करना, उनको सही चीजें सिखाना, उनको आगे बढ़ाना। और जो अभी वीरेंद्र जी आपका गोल होना चाहिए सीखना। ठीक है, तो अभी बहुत एंजॉय कर लिया, अब थोड़ा सा ट्रैक पर आया। एक मिशन, एक विजन, मैंने एक पूरा रास्ता बता दिया आपको। ये जो 3 स्टेज है ना, ये पूरी जिंदगी का आपका रास्ता है यार। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर ये वीरेंद्र जी आपने सही कर लिया तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी। मुझे तो क्या है यार, मुझे तो आप भूल जाओगे, लोग भूल जाएंगे। ठीक है, और ये ऐसा होगा, कोई बात नहीं, इट्स कंप्लीटली ओके यार। तो लेकिन ये आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है। ये 3 हिस्सों को अच्छे से कंप्लीट कर लो तो आपकी लाइफ में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके वीरेंद्र जी। आप अपने दोस्तों की बताइए, कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी बताइए, और जो लोग भी हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, 0 to Hero कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, लाइव गाइडेंस में आना चाहते हैं, उनको भी अवेयर करो, उनको भी सारी चीजें शेयर करो और उनको भी बोलो कि आओ प्लेटफॉर्म से सीखो और अपना एक प्रिस्क्रिप्शन और एक रास्ता लेकर जाओ खुद का बनाया हुआ। क्योंकि यहाँ पर हर एक पर्सन की आइडेंटिटी अलग होती है, कैपेबिलिटी अलग होती है, उसके हिसाब से मैं गाइड करता हूँ। तो मिलते हैं फिर कभी वीरेंद्र जी सेशंस में। ओके सर, थैंक यू ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, वेलकम।